पीले कागज का श्राप। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रोड के किनारे एक पुराना सरकारी पोस्ट ऑफिस था। अब वहां न कोई चिट्ठी आती थी, न कोई बाबू बैठता था। बस टूटी खिड़कियों से आती हवा और पुराने टेबलों पर धूल की परत उस जमाने की गवाही देती थी जब यहां हर दिन कतारें लगी रहती थीं। रात के समय उस इमारत से कुछ अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई टाइपराइटर अपने आप चल रहा हो या कोई आदमी धीमी फुसफुसाहट में किसी को नाम से पुकार रहा हो। लेकिन किसी ने कभी जाकर देखा नहीं, सिवाय एक आदमी के, आरव, जो हाल में दिल्ली से लौटा था, एक यूट्यूबर था। उसका चैनल हॉन्टेड इंडिया ट्रेल्स तेजी से फेमस हो रहा था। वह उन जगहों पर जाता था जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। इस बार उसने सोचा कि वो अपने गांव के पास के इस छोड़े गए पोस्ट ऑफिस की कहानी शूट करेगा। भाग 1। पोस्ट ऑफिस की परछाइयां। शाम का समय था, सूरज डूबने ही वाला था। आरव अपने कैमरे और ट्राइपॉड के साथ गांव के उस कोने तक पहुंचा जहां पोस्ट ऑफिस था। दीवारों पर काई छड़ी हुई थी और अंदर से सड़े कागजों की गंध आ रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस पोस्ट ऑफिस को जहां आखिरी चिट्ठी आज से 37 साल पहले भेजी गई थी और कहा जाता है कि वो चिट्ठी कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। वह अंदर कदम रखता है। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर कुछ लकीरें बनी थी। किसी ने कीलों से दीवार पर कुछ उकेरा था, पीला कागज मत खोलना। आरव हंस पड़ा। लगता है किसी ने लोकल हॉरर टच दिया है। लेकिन कुछ अजीब बात थी। पूरे कमरे में धूल थी, सिवाय एक टेबल के जिस पर एक पीला फाइल कवर रखा था। वह पास गया। फाइल पर लिखा था M032 डिलीवरी इनकम्प्लीट। भाग 2 अधूरी चिट्ठी। ये शायद वही फाइल होगी जिससे सबकी कहानी जुड़ी है। उसने धीरे से फाइल खोली। अंदर सिर्फ एक कागज था, हल्का पीला लेकिन ऊपर से जला हुआ। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं वापस आ चुका हूं। SR। कोई मजाकिया पोस्टमैन होगा। लेकिन तभी जैसे हवा का झोंका आया, पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी टॉर्च भड़कने लगी। उसने कैमरा उठाया पर स्क्रीन ग्लिच करने लगी। अचानक उसमें किसी आदमी की परछाई दिखी, जबकि कमरे में कोई और नहीं था। वह पलटा, कोई नहीं। फिर भी पीछे से टाइपराइटर की टक टक की आवाज आई, जबकि वहां कोई टाइपराइटर नहीं था। उसने आवाज का पीछा किया और पाया कि एक कोने में जंग लगी टेबल के नीचे एक डिब्बा रखा है। उसमें से वही आवाज आ रही थी। जब उसने डिब्बा खोला, अंदर एक पुराना टाइपराइटर था और उसके रोल में वही पीला कागज फंसा था, लेकिन ये अलग था। इस पर लिखा था, आरव, कैमरा बंद कर दो, देर हो जाएगी। वह हड़बड़ा गया। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी। उसमें किसी बूढ़े आदमी की झलक दिखी जो उसके पीछे खड़ा था। जब उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। आरव डर गया। उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। काफी देर कोशिश के बाद जब उसने दोबारा कैमरा देखा तो उसमें कुछ अजीब दिखा। पीछे की दीवार पर नए शब्द उभर आए थे, जैसे किसी ने अदृश्य स्याही से लिखे हों। दीवार पर लिखा था, पीले कागज को वापस दियो। उसने फाइल वापस टेबल पर रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक कमरे की सारी लाइट्स चमक उठी। कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर सामने एक सिलहूट दिखा, हल्के धुएं जैसा आदमी। तुम वही हो ना जिसने पुराने पोस्टमास्टर का कैमरा चुराया था? नहीं, मैं बस शूट करने आया हूं। शूट? आवाज ने कहा, सत्य को टुकड़ों में दिखाने का तुम्हें बड़ा शौक है। अब पूरा देखो। उसके सामने पोस्ट ऑफिस की दीवारें अचानक जीवित हो गईं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसने देखा, उसी कमरे में 27 साल पहले एक पोस्टमास्टर किसी के साथ बहस कर रहा था। वह आदमी बार बार कह रहा था, मुझे वो चिट्ठी दे दो, लेकिन पोस्टमास्टर ने जिन्हें रोक दिया। उस आदमी ने गुस्से में टेबल पर रखे दिए से कागजों में आग लगा दी और पूरा कमरा धधक उठा। आरव के सामने वही दृश्य दोहराया जा रहा था। पीला कागज कभी जल नहीं सका, वो तुम्हारे हाथ में है अब। आरव का दिमाग चकरा गया। वह फाइल के पास पहुंचा, उसे फिर से खोला। पीले कागज पर इस बार लिखा था, अब तुम मेरी जगह लोगे। उसी पल कमरे की खिड़की टूट गई और तेज हवा का झोंका आया। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आरव को होश आया, वह एक कुर्सी पर बैठा था।
पुराने पोस्टमास्टर की जैसी वर्दी पहने हुए, सामने वही टेबल, वही टाइपराइटर और उसकी आंखें खुद ब खुद टाइप करने लगी। प्रिय दर्शकों, आपका पार्सल अधूरा है, कृपया अगला वीडियो बंद करें। उसकी उंगलियां अपने आप चल रही थी, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। वह छोड़ना चाहता था पर नहीं छोड़ पाया। रात के 12 बज चुके थे। भाग 5। अगले दिन की रिपोर्ट। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि पुराने पोस्ट ऑफिस से धुआं उठा था। जब लोग पहुंचे तो सब कुछ शांत था। अंदर बस एक कैमरा पड़ा था जिसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी। वीडियो में आरव किसी कुर्सी पर बैठा था और उसके पीछे एक बूढ़ा पोस्टमास्टर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। फिर वीडियो ब्लैक हो गया। गांव के लोग कहते हैं, हर नई चांद की रात उस पोस्ट ऑफिस के बाहर एक नया पीला कागज टंगा मिलता है जिस पर किसी का नाम लिखा होता है, और वो नाम हमेशा किसी न किसी यूट्यूबर का होता है। समापन। आज भी इंटरनेट पर पीले कागज की असली वीडियो मौजूद है। कई लोगों का दावा है कि वो वीडियो देखने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई थी और कैमरे में उनकी परछाई उनकी जगह किसी और की दिखने लगी थी। और अगर आपने यह कहानी रात में सुनी है तो ध्यान रखना, अगर कहीं हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे, शायद कोई आपको भी अगली चिट्ठी भेज रहा हो।